अति मान्यवर हमारे बिशप विंसेंट आइन, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष बिशप फेलिक्स टोप्पो, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष सेवानिवृत्त, पुरोहितगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे इस झड़गांव के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम हमारे प्रिय तेलेस्फोर कार्डिनल पी टोप्पो का गमी के अवसर पर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से कि आप सबों ने इस सभा का आयोजन किया और इस सभा का आयोजन करके हमारे प्रिय कार्डिनल को सम्मान, आदर और इज्जत आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी मेहमानगण आए हैं, विशेष करके हमारे धर्माध्यक्षगण और हमारे पुरोहितगण, धर्म बहने और दूर दराज से आए जो भी मेहमानगण हैं, मैं सबों को इस गुमला धर्म प्रांत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं हमारे अति प्रिय कार्डिनल के आदर में, उसके सम्मान में, तो हम उनके भव्य जीवन से हम उदाहरण लें, उनके अच्छे जीवन से हम उदाहरण लें और उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करें। मैं जानता हूं, मैं कार्डिनल का सेक्रेटरी था कुछ दिन पहले, कुछ दिन के लिए। मैं जानता हूं कार्डिनल कैसे रात दिन काम करते थे। सवेरे उसको 5 बजे चलना पड़ता था, फिर शाम को 5 बजे वापस आते थे, फिर तैयारी करते थे दूसरे दिन के लिए और बहुत कम सोते थे। और इस तरह से हमेशा वे लोगों के लिए तत्पर रहते थे, लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। और यही कारण है कि माता कलीसिया उनको कार्डिनल का दर्जा दी। तो इस महान व्यक्ति के उपलक्ष्य में जो हम जमा हुए हैं, हम उनके जीवन से हम सीखें और उनके जीवन का अनुकरण करते हुए उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करें। साथ साथ उनके दिवंगत आत्मा को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करें। और एक बार आप सबों को पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। आशीर्वचन के 2 शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे आज के मुख्य अनुष्ठाता आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो को अपने 2 शब्दों से अनुग्रहित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अति माननीय महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन, धर्माध्यक्ष अति माननीय धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल, उपस्थित सभी प्रिय भाई और बहनों, पुरोहित भाइयों बहनों, बच्चों, हम ये सोच सकते हैं कि एक महान आत्मा ने हमें यहाँ आज एकत्र किया है। कार्डिनल टोप्पो सचमुच एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, प्रतिभा संपन्न थे और
बहुत ही नम्र हृदय के और अच्छे मित्र थे। मेरे लिए तो एक बड़े भाई के समान थे। मैं उससे हरदम कुछ सलाह आदि मांगता था और वो हमसे भी सलाह मांगते थे। तो जो भी कि वो बड़े भाई थे और बड़े भाई का स्नेह मुझ पर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस समारोह में उपस्थित होकर हम एक तरह से अपने विश्वास का त्यौहार समारोह मना रहे हैं, आपसी प्रेम का त्यौहार मना रहे हैं और आपसी सेवा सहयोग का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर की इच्छा है कि हम सभी मेल प्रेम से रहें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और मैं सोचता हूँ कि कार्डिनल टोप्पो की आत्मा हमें एकत्र की है और हम अभी एक दूसरे के साथ प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, एकता का अनुभव कर रहे हैं, एक विश्वास का अनुभव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये ईश्वर का वरदान है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपस में इसी मेल प्रेम एकता में रहते हुए ईश्वर की आराधना पूजा करते रहिए। मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि ईश्वर आप में से प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद दे, कि आपके परिवारों में प्रेम और शांति रहे, कि ईश्वर सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रखे और आपकी हर एक मनोकामना, अच्छी मनोकामनाओं को ईश्वर पूरी करे। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। कहीं छाव, कहीं झमाझम वृष्टि हो रही है और कहीं चिलचिलाती धूप है। इस समय हम इस टेंट के नीचे बैठे तो हैं, लेकिन गाम काफ़ी गर्मी है। एक हाथ में सेव बूंदिया, दूसरे हाथ में ठंडा पानी, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इससे बढ़कर ज़रूरी है हम सबों के लिए हमारे जो अगुए हैं, हमारे आध्यात्मिक चीज़ों की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके आशीर्वाद वचनों की और उसी से हमारा जीवन चलता है। मैं आमंत्रित करता हूँ रांची महाधराम प्रांत के आर्च बिशप विंसेंट आइन को दो शब्दों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, अति मान्यवर बिशप लिनुस पिंगलेक्का, उपस्थित सभी मेरे फादरगण, धर्म बहनों, माता पिता, छोटे बड़े सभी विश्वासियों, आप सबों को जय यीशु। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कार्डिनल तेलेस्फोर टोप्पो बहुत ही सुविख्यात व्यक्ति रहे हैं। न केवल हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में छोटानागपुर और छोटानागपुर से हमारे जैसे आसाम, बंगाल में, अंडमान में गए हुए लोगों के बीच, लेकिन पूरे भारत देश में और यूँ कहें पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में उनका बहुत सुनाम रहा है, अभी भी है। उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम लोग बहुत लोग उनसे जो परिचित रहे, उनकी विशेषताओं को जानते हैं, उनकी खासियत को जानते हैं, उनके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं थी, हम लोगों को छुआ भी होगा कभी। ऐसा ही एक गुण मैंने कार्डिनल तेलेस्फोर में पाया था और वह है उनकी आत्मीयता। पता नहीं कैसी याद शक्ति थी कि बहुत समय के बाद मुलाकात करने से भी बहुतों को नाम से भी याद कर पाते थे, नाम लेकर के उनका स्वागत करते थे और बहुत ही आत्मीयता के साथ में पेश आते थे। और उनसे मुलाकात करने से वहाँ का वातावरण बदल जाता था। उस आत्मीयता में बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगता था, दूरी अनुभव नहीं होती थी। तो ये उनकी एक खासियत थी। और किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति
उनके विचार अथवा बात पर थोड़ा सा ध्यान से सुन पाना और उस पर अपने विचार भी देना, ये भी उनकी खासियत थी। ऐसा मैंने उनको अपने कुछ मुलाकातों में पाया था, क्योंकि मैं बंगाल में था और इसलिए बहुत बार बार तो उनसे मुलाकात होने का मौका नहीं लगता था, लेकिन जो चिटपुट मौके मिले थे उनमें यही अनुभव मुझे उनसे मिला था। और मुझको गौरव भी था कि 2004 में उनके कार्डिनल बनने के बाद एक फ़ोन कॉल से ही उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया था, जब मैं मॉनिस्टर कॉलेज में था रेक्टर के तौर पर। और मैंने उनको निमंत्रण दिया कि हमारा सेमिनरी, कलकत्ता सेमिनरी, उनको एक दिन के लिए मेहमान के रूप में देखना चाहता है, तो उन्होंने तुरंत उसे स्वीकार किया था। और इस बात का गौरव हुआ कि मैं उन्हें कलकत्ता शहर में घुमा सका, मैं उनका ड्राइवर बना था। इस आत्मीयता ने बहुतों का दिल जीता था और जहाँ कहीं भी हम छोटानागपुर के लोग जाकर के बसे हैं, आसाम हो, बंगाल हो, अलग अलग धर्म प्रांत में, उनका भावभीनी ढंग से स्वागत हुआ था और सभी जगह उस प्रकार की आत्मीयता का छाप उन्होंने छोड़ा है। ये सबसे विशेष उनकी विशेषता थी और इसीलिए मैं उनको सराहता हूँ। और मुझे ऐसे किसी ने बताया था इस रास्ते से एक या दो बार गुजरते हुए चैनपुर से कि इसी तरफ कार्डिनल तेलेस्फोर का गांव है झाड़ग्राम, लेकिन मुझको सही अंदाज नहीं था कि रास्ते से कितना दूर या कितना निकट में है। तो आज पहली बार आने का ऐसा मौका आप लोगों ने बनाया कि उनकी यादगारी में आपने यह सुंदर प्रोग्राम बनाया और मुझे भी फादर मैक्सिमस ने निमंत्रण दिया और उससे मैं बहुत खुश हुआ। एक अच्छा सुनहरा मौका मिला और इसलिए मैं बहुत खुशी आया और यहाँ का जो भी आज का प्रोग्राम हुआ उससे देख करके मैं बहुत खुश हूँ। जाते जाते एक चीज कह देना चाहूँगा कि अभी जब मैं रांची का महाधर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ हूँ और मेरे बड़े भाई यहाँ तो महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो हैं ही और उनके पहले कार्डिनल स्वयं रहे वहाँ के आर्च बिशप और बहुत लंबे समय तक वे आर्च बिशप के रूप में रहे। उनके लंबे समय की सेवा में एक विशेषता मैं सुन पाता हूँ और यहाँ वहाँ से दूर से भी देख पाता था और वह है कि हर प्रकार के समाज से, हर प्रकार के लोगों से, ऊंचे हो या निम्न वर्ग के हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, सबके साथ कार्डिनल का एक विशेष रिश्ता था, सबके साथ उनका उठना बैठना था। तो उस प्रकार एक विशेष नेतृत्व उन्होंने दिखाया है और इसलिए ये हमारे छोटानागपुर के कलीसिया के लिए वे बहुत बड़े चेहरे थे और उस प्रकार की परिस्थिति को बनाए रखना आज हम लोगों के लिए चुनौती हो सकती है। मेरे लिए तो चुनौती है, ऐसा मेरा सोचना है। मैं आशा करता हूं कि कार्डिनल न केवल हमारी प्रार्थना की आशा करेंगे, लेकिन वे भी प्रार्थना करेंगे कि हम भी अपनी अगुवाई द्वारा उनके उस बनाए हुए पथ को निभा सकें और उनकी तरह हम लोग भी छोटानागपुर की कलीसिया और सर्वव्यापी कलीसिया की अच्छी सेवा कर सकें। इतना कह करके आप सभी टोप्पो परिवार के सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद कहता हूं आज के इस इंतजाम के लिए और कार्डिनल तेलेस्फोर की आत्मा को प्रभु अनंत शांति प्रदान करे। इतना कह करके सबों को धन्यवाद। जय यीशु। हाँ, तो सुंदर आशीर्वचन के लिए आर्च बिशप विंसेंट आइन को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम को अंत करने के पहले एक गजब की बात हम लोग कह सकते हैं, बताना चाहता हूँ। तो झड़गांव एक कटा हुआ गांव कहेंगे,
भले ही चैनपुर अभी शहर बन गया तो हम लोग कहीं छोटा शहर से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन फिर भी इधर एक छोटा सा गांव था। करीब मेरे जानकारी से जब मैंने हाउस संभाला 15-20 घर था ना, 15-20 घर, अभी काफ़ी घर हो गए ना। इस छोटे से घर से जो ईश्वरीय बुलाहट की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ काफ़ी क्या बोलेंगे बरकत है ईश्वर की। छोटे से गांव से करीब लोग 5 पुरोहित लोग हैं, 5 पुरोहित। इसमें एक फादर विंसेंट टोप्पो जिसु समाजी थे। घर हम लोग का जो सराइन है, सटा हुआ घर है, विंसेंट टोप्पो। उसके बाद कार्डिनल तेलेस्फोर्ट टोप्पो। उसके बाद मैं पुरोहित बना। मेरे बाद मेरे एक और भाई हैं, बड़े पिता के भाई एल्बर्टुस रिडेम्पटिस्ट फादर, उधर युगांडा तरफ रहते हैं, कभी कभी आते हैं। वो उधर निग्रो बन गए हैं, उधर ही रहते हैं, लेकिन हर 3 साल में आते हैं फादर एल्बर्टुस टोप्पो। और अभी बीते साल हम लोगों के इसी गांव से फादर एजेकियल नबी ना, एजेकियल नबी टोप्पो। और धर्म बहने तो अनगिनत कह समान कहेंगे। एक परिवार से 4 बहनें, मदर एथेलिना और उसकी बहन अल्बर्टीना, दोनों स्वर्गवासी हैं, नहीं है। कतरीना, उसको रीना नाम से है, और अमृता, दोनों उधर पटना धर्म समाज है, क्या समाज है, सेक्रेट हार्ट में है। और एक नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, हाँ, कलिस्ता इक्का और टोप्पो खानदान से लोग की बेटी पूनम, और क्या नाम पूनम, हाँ, सुमन सिस्टर सुमन अभी इटली में है। अनुपूनम से छोटी बहन, तो 2 बहन यहाँ से। तो यह झड़गांव में, छोटा सा गांव में, हम लोग आदिवासी लोग कई गोत्र के लोग हैं, लेकिन बुलाहटीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो सिर्फ 2 ही परिवार, टोप्पो परिवार और एक्का परिवार ना। टोप्पो परिवार और एक्का परिवार से ही बुलाहट, ईश्वरीय बुलाहट को में क्या बोले बुलाहट को पहचान पाए हैं। और परिवार काफ़ी है, लेकिन ईश्वर की बरकत हम सबों के लिए यहाँ छोटे परिवार में बहुत है। संक्षेप में हमारे झड़गांव की विशेषता इतना कह करके आप सभी को पुनः मैं टोप्पो परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके हमारे धर्माध्यक्षों को और पुरोहित भाइयों को, धर्म बहनों को, और आप सभी को अपना अपना काम धाम छोड़ करके इस छोटे से कार्यक्रम में आप सहभागी होने के लिए, हमें दिलासा देने, सांत्वना देने के लिए आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना है पूरे टोप्पो परिवार की ओर से कि आप सबों पर ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बनी रहे, और अभी आप सकुशल अपने अपने घर वापस लौट पाएं।